हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई आज हम आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर, जो कि है हवलदार की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। जैसे कि काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर एसएससी हवलदार जो है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में हमें बताइए, काम क्या रहता है, क्या हमें करना होता है ज्वाइनिंग के बाद, या फिर क्या हमारा वर्कलोड रहता है, कितना हमें वर्क दिया जाता है। तो भाई आज इन्हीं सारी बातों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूँ, जो आपकी हवलदार की वर्क प्रोफाइल है वो बेसिकली तीन पार्ट्स में हम कह सकते हैं कि तीन तरह से आपको काम दिया जाता है हवलदार में। पहला जो होता है, एक तो आपको ऑफिसर के साथ अटैच कर दिया जाएगा, जो हमारे इसमें रहते हैं ग्रुप ए ऑफिसर्स, जिन आईआरएस के थ्रू आते हैं, जो यूपीएससी होता है। तो एक तो पहला जो होता है उनके साथ अटैच कर दिया जाता है। दूसरा आपको टेक्निकल वर्क पे दे दिया जाएगा, या सीआरयू जो हमारे ऑफिसेज में होते हैं, तो सीआरयू आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको टेक्निकल वर्क करना पड़ेगा। और जो थर्ड होता है भाई, थर्ड होता है आपका प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगा दी जाएगी। ये तो आपके हो गए कमिश्नरेट के काम। अगर हम डायरेक्टरेट, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे इसमें एक तो कमिश्नरेट होती है, दूसरी आपकी डायरेक्टरेट होती है। जो डायरेक्टरेट में आपका काम होता है वो रेड वगैरह का होता है। तो जो चौथा आपका वर्क प्रोफाइल का काम होता है वो होता है आपका रेड वगैरह पे जाने का, जो आपका डायरेक्टरेट्स में काम होता है। तो वो चौथी प्रोफाइल आपकी वहाँ पे बन जाती है डायरेक्टरेट्स के अंदर। तो अगर मैं इनको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूँ आपको, तो जो सबसे पहला जब आप असिस्ट करोगे अपने ग्रुप ए ऑफिसर्स को, जो आपकी मैंने पहले पॉइंट बताया था कि भाई जो ग्रुप ए ऑफिसर्स के साथ आपको अटैच किया जाता है उसमें क्या क्या काम रहता है सर हमारा। तो भाई उसमें एक तो जो भी ऑफिसर्स आपको बोलेंगे कि भाई ये फाइल है, आप ये फाइल उनके पास ट्रांसफ़र कर दो, ये फाइल वहाँ भेज दो, या फिर आपके सुप्रीडेंट्स जो होते हैं, इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, उनके लिए बोला जाएगा कि भाई ये फाइल आपको उनको देनी है, या फिर उनको आप कॉल करके बुला दीजिए। तो जो भी आपको काम बोला जाएगा, एक तरीके से असिस्टेंट का काम इसको आपको इसमें मिलता है जब आप ग्रुप ए ऑफिसर्स के साथ अटैच रहोगे। तो आपको पूरा काम जो भी बताएंगे, जो भी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो ग्रुप ए ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो आपको काम करना होगा। उसमें अटैचमेंट में आप ग्रुप ए ऑफिसर्स के पास इतना लोड रहता नहीं है, वर्कलोड। तो अगर जो भी भाई अपना किसी आगे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे सीजीएल की तैयारी आप करना चाहते हो, तो उनके लिए जॉब बेस्ट है। या फिर यूपीएससी की, जैसे मेरे साथ के जो भाई हैं, काफ़ी सारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे हवलदारी की पोस्ट में रह के, उन्होंने अपना किसी ग्रुप ए ऑफिसर्स के साथ अटैच होके जॉब भी कर रहे हैं, और जॉब के साथ इतना टाइम मिल जाता है कि आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो इस प्रोफाइल में तो आपको मतलब टाइम की कमी रहेगी नहीं, आप आगे की पढ़ाई आराम से इजीली कर सकते हो। दूसरा आपका जो है भाई, वो आपका ई ऑफिस का काम हो गया, टेक्निकल वर्क हम जिसको बोलते हैं। तो आप टेक्निकल वर्क में अगर आप अपनी जॉब मतलब सेलेक्ट करते हो कि भाई मुझे तो टेक्निकल वर्क करना है, तो उसमें थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है भाई। आपको पीसी दे दिया जाएगा, पीसी पे आपको काम करना पड़ेगा, और जो भी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आएंगे आपके एक हमारे जैसे ऑफिसेज में होता है ई ऑफिस करके, होता है ऑनलाइन, जिस पे हमारा पूरा ऑफिस का वर्क होता है। तो हम ई ऑफिस पे वर्क करते हैं। तो वो पूरा उस प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना पड़ेगा। मेल्स जो है आपके पास आएंगी, जो हमारी गवर्नमेंट की आईडी होती है उस पे मेल्स आती है। तो वो मेल्स सारे कमिश्नर्स जितने भी हो गए आपके, पीसी सर होते हैं, एसी होते हैं, डीसी होते हैं, जेसी होते हैं इनमें, तो वो आपको उनके पास जिसकी भी मेल होगी वो आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। वो सबसे पहले हमारे पास आएगी, तो वो फॉरवर्ड करनी होती है। एक इसमें टेक्निकल वर्क में ये काम हो गया। इसमें थोड़ा भाई वर्कलोड मैं बता रहा हूँ, इसमें आप अगर सेलेक्ट करते हो तो वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा कम टाइम मिलेगा एज कम्पेयर टू जो मैंने पहले वाला पॉइंट बताया है। तीसरा अगर हम चलें तो प्रोटोकॉल में क्या जॉब रहेगी। प्रोटोकॉल में भाई जॉब रहती है कोई भी, जैसे मान लो मेरी चंडीगढ़ कमिश्नरेट में जॉब चल रही थी पहले। तो प्रोटोकॉल में जब भी ड्यूटी लगती है, तो प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑफिसर्स बाहर वाले जब आते हैं तो उनके साथ हमें ड्यूटी करनी होती है। उसमें कई बार सैटरडे संडे को भी हमको वर्क करना पड़ जाता है। लेकिन उसमें बेसिकली काम इतना होता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बाहर से आएगा ऑफिसर, उनको लेके आना, उनको अटेंड करना अच्छे से, उनको ऑफिस में छोड़ना, फिर तो ये सारा काम हमारा प्रोटोकॉल के अंदर रहता है भाई। चौथी अगर मैं बात करूं, चौथा आपका हो जाता है डायरेक्टरेट्स का काम, जो होता है रेड वगैरह का। उसमें पर्टिकुलरली रेड में ही ड्यूटी लगेगी आपकी।
अभी जैसे मेरा जो ट्रांसफ़र है, मैं गुरुग्राम ट्रांसफ़र होके आया हूँ लोन बेसिस पे, तो यहाँ पे मेरी डीजीजीआई में है, डीजीजीआई गुरुग्राम में जॉब चल रही है मेरी अब। तो भाई यहाँ पे वर्कलोड तो कम है थोड़ा, लेकिन जब रेड वगैरह पे जाते हैं तो फिर आपका कुछ नहीं पता, 2 रात लगें या 3 रात लगें, उसमें फिर पढ़ाई का कोई वो नहीं रहता। तो उसमें रेगुलर आपकी रेड चलेगी, आप मतलब सीज़ कर देते हैं एक तरीके से घर को, या हम किसी की फैक्ट्री में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो पूरा सीज़ कर देते हैं वहाँ पे। उसके बाद आप ना आप बाहर जा सकते हो, ना कोई अंदर आ सकता है, और वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलती रहती है। तो मतलब जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी, आप अंदर ही रहोगे, चाहे आपका कितना ही इम्पोर्टेंट काम बिगड़ जाए या कुछ भी हो जाए। तो डायरेक्ट रेट में भी थोड़ा काम होता है, और इसमें भाई आपका आपके रेड वगैरह की, तो रेड वगैरह में डे और नाइट उसमें तो भाई रेगुलर रहना पड़ेगा आपको, और आप मतलब 9 ए और 9 बट रहती है इसमें, तो नौकरी तो भाई करनी ही पड़ेगी उसमें। रेड वगैरह पे तो अपना दिन देखोगे ना रात देखोगे, उसमें रेगुलर रहेगी फिर आपकी ड्यूटी। तो लेकिन इसमें फ़ायदा भी है भाई। फ़ायदा ये होता है कि आपको इंसेंटिव आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे जितनी भी हम जीएसटी जो नहीं भरते हैं बिजनेसमैन वगैरह, तो वो उनसे जो कलेक्शन होती है फिर गवर्नमेंट के खाते में, तो भाई उससे ही उसके बिहाफ पे ही फिर इसकी परसेंटेज के हिसाब से इंसेंटिव बनाया जाता है। ये फेयर होता है बिल्कुल, एक नंबर का पैसा होता है, इसमें कोई दो नंबर का पैसा नहीं होता। एक नंबर का पैसा इंसेंटिव से आपके पास आपके अकाउंट में आएगा। वो पीओ ब्रांच जो होती है हमारी, पे एंड कैश ब्रांच बोलते हैं हम, जहाँ से हमारी सैलरी की पेमेंट होती है, तो वो पैसा वहीं से ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो भाई इसमें मैंने आपको चारों जो है जॉब प्रोफाइल अपने हवलदार की क्या क्या काम होता है वो मैंने आपको बता दिए। अगर कोई भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भाई तैयारी कर रहा है अपनी आगे की यूपीएससी की या सीजीएल की, तो वो अपना इसी जॉब में रह के अपना किसी भी ऑफिसर के साथ अटैच हो जाए, तो उनके लिए वो बेस्ट रहेगा। उसके अलावा आपके पास कोई वो नहीं है भाई, काम उसमें बिल्कुल सबसे कम काम अगर मैं बोलूँ, तो ऑफिसर के साथ अटैच होके सबसे कम काम रहता है, उसमें काम कुछ नहीं होता। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर तैयारी कर रहे हो तो अपना पहला वाला ऑप्शन चूज़ करें कि भई मुझे तो ऑफिसर के साथ अटैच कर दिया जाए। और दूसरा ये है कि अगर पढ़ाई नहीं कर रहे, तो फिर अपना या तो डायरेक्टरेट में जॉब करा लो भाई, क्योंकि इसमें पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, इंसेंटिव भी आता है, और वैसे भी मतलब टाइम थोड़ा कम मिलता है इसमें, घर के लिए भी और वैसे भी। तो ये थोड़ा इसमें टाइम की वो होती है। और पहले वाले में अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई के हिसाब से पहला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो भाई। चलो, थैंक यू भाई, यही आपका हवलदार का काम होता है।